Hello, friends. Today I am back again with another topic of relieving stress. Myself, Saurabh Kapoor, and you are watching my channel called Healing the Stressful World. तो आज का टॉपिक हमारा कोविड से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए है। जैसे आजकल जो मेन स्ट्रेस लोगों को हो रहा है वो ये कोविड की वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है लोगों के लिए। वैसे तो स्ट्रेस बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले आपको इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको स्ट्रेस है, पहली बात, आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनको स्ट्रेस है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस है तो उसका ओरिजिन, उसकी स्टार्टिंग, हर चीज़ कहीं ना कहीं से पैदा हुई है। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो उस रीज़न को आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा कि मेरे को ये बीमारी शुरू हुई। स्ट्रेस कभी भी एकदम से नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका रीज़न रहा होता है शुरुआत से, शुरू होने में। जब जैसे जैसे वो शुरू होता है और जब वो अपना बड़ा रूप ले लेता है तब तक आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपको स्ट्रेस जैसी बीमारी चल रही है। तो जो लोग इसको समझ लेते हैं कि मेरे को स्ट्रेस है और मेरे को किस बात से स्ट्रेस हुआ है, किस रीज़न से, कि उसने मेरे को ऐसा कह दिया या मेरा फ्यूचर आगे क्या होने वाला है। बहुत से लोगों को ऐसे अपनी ज़िंदगी में इस तरह के स्ट्रेस होते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको सोच सोच के इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में स्ट्रेस के साथ चलता रहता है, ये सोचते हुए भी कि सब कुछ हो जाएगा ठीक। वो ठीक आपको खुद ही करना है, वो कोई और नहीं करेगा ठीक। तो उसको ठीक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले कि आप जान लें कि आपको बीमारी क्या है, ये स्ट्रेस आपको किस रीज़न से हुआ है। अगर आपने उसका रीज़न समझ लिया तो आप उसका तोड़ भी निकाल सकते हैं। सब कुछ यहाँ होता है अंदर। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड सॉल्यूशन आल्सो कम फ्रॉम द ब्रेन। एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी कि संसार में बहुत गम है और मेरा गम बहुत कम है। जितनी जल्दी इस बात को आप समझ लेंगे उतनी जल्दी आप अपने स्ट्रेस से रिलीव कर पाएंगे। सो बैक आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। कोविड आजकल बहुत ज़्यादा महामारी ये फैली हुई है। तो इसकी वजह से जो लोग भी इसमें फंसे हैं तो वो जान सकते हैं कि इसकी ताकत और इसका जो डैमेज है वो कितना होता है। तो जब तक आप अपने घर में सेफ हैं, आप अपने इम्यून सिस्टम को, आप अपने लंग्स को, आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने आप को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि आपकी बॉडी इतनी कैपेबल हो जाए कि आप इस बीमारी से लड़ सकें। वैसे तो कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन प्रिकॉशन भी आपको तभी हो पाएगी जब आप अपने ऊपर कैपेबल होंगे। इसलिए मैं आज आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप अपने लंग्स को और अपने ऑक्सीजन लेवल को और सबसे बड़ी बात अपने इम्यून सिस्टम को के साथ साथ, और इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको मैं आज बताऊंगा कि सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आप
कितनी बीमारियों से और इस कोविड से बहुत आराम से जीत सकते हैं। तो समय ना खराब करते हुए, जैसे कि मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता हूँ, खुश होके लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हमारी पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज में से सबसे पहली है नॉर्मल ब्रीथ एक्सरसाइज है ये। तो सबसे पहले अब आपको ये एक्सरसाइज देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से है। इसमें आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, एक लंबी सांस लेनी है, पूरी बॉडी के अंदर फील करना है उस सांस को, और जस्ट फॉर अ सेकेंड उसको होल्ड करना है और उसके बाद उसको एक्सहेल करना है। एक्सहेल आप नाक से भी कर सकते हैं, मुंह से भी कर सकते हैं, जैसे आपको प्रेफर लगे। तो सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज देख लीजिए कि किस तरह से परफॉर्म करनी है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रोक लिया, लेकिन आप 1 सेकंड तक रोकिए, उसके बाद निकाल दीजिए। फिर से ऐसे, ये मैंने मुंह से निकाली, ये मैंने नाक से निकाली, फिर से, अब इसको अच्छे से 5 से 10 बार तक आराम से कर सकते हैं। इससे कहीं कोई नुकसान नहीं है आपको। वैसे जितने ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा है। और इसका एक थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, थोड़ा और इससे अच्छा वर्जन है। अगर आप वो करें तो वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज आजकल मानी जाती है। वो है सिर्फ एक बैलून चाहिए आपको उसके लिए, और आपको क्या करना है, इसको फुलाना है। सिंपल है, पूरी ताकत से फुलाना है। एक बार में, ये थोड़ा मीडियम साइज़ बैलून है, आप अपने बैलून का साइज़ देख लीजिएगा कि कितना छोटा है कि बड़ा है। मैंने मीडियम साइज़ ले रखा है। तो आप इसको फुलाएंगे, लेकिन अगर ये एक बार में तो फूलेगा नहीं, तो आप इसको होल्ड करेंगे, फिर दोबारा से पूरी ताकत से फिर दोबारा फुलाएंगे। मैं आपको फुला के दिखाता हूँ कि किस तरह से फुलाना है आपने। दिस इज़ माई वन ब्रीथ। एक ब्रीथ में मैंने इतना फुलाया। मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ। अब उसके बाद फिर से, दूसरी बार में कुछ खास फुला नहीं, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। दिस इज़ माई सेकेंड ब्रीथ। और अब ये मतलब इतना फूल गया है कि अगर मैं इसको अब और फुलाऊंगा तो ये फट जाएगा। तो दैट इज़ इट। मेरी 3 ब्रेथ लगी इसको फुलाने में, आपकी कितनी लगेंगी आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसको निकाल दीजिए। ये कुछ साउंड कुछ मजाकिया चली गई, कोई बात नहीं। तो ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। इससे आपके लंग्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो एक तो ये एक्सरसाइज होगी, एक ये होगी, 2 एक्सरसाइज होगी आपकी। फिर एक और एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग। ब्रेथ होल्डिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप बैठे हुए कर सकते हैं इसको। और ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज लोग नॉर्मली ट्राई करते नहीं हैं, क्योंकि आजकल लोग इतने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो एक्सरसाइज, लेकिन आप ये एक्सरसाइज कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे भी आपको टाइम मिले। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसके अंदर।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अब एक ही दिन में पूरा दिन सिर्फ ये ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज ही करते जा रहे हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। ये आप दिन में सिर्फ 3 से 4 बार मैक्सिमम है कर सकते हैं, और उसका रेपिटेशन आप मैक्सिमम 3 to 4 ही होता है। एक बार में 3 to 4 रेपिटेशन इसको ले सकते हैं, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये करना कैसे है आपने, सबसे पहले जो शुरुआत में लोग जो करते नहीं हैं ये ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज, उनका टाइम पीरियड ब्रेथ होल्डिंग का थोड़ा कम हो सकता है, तो उससे घबराएं नहीं। नॉर्मली एक इंसान अपनी ब्रेथ होल्ड अगर 25 से 30 सेकंड के लगभग कर लेता है, तो उसका हार्ट और उसका लंग्स जो हैं बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो आप सबसे, अगर जो लोग करते नहीं हैं, हो सकता है शायद वो ज़्यादा देर तक शुरुआत में ना रोक भी पाते हों, क्योंकि उनको आदत नहीं है ब्रेथ होल्डिंग की। तो आप धीरे धीरे आप इसको करिए। तो लेकिन आपको इसको, अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम कम है, 25 से 30 मिनट से कम है, तो आप इसको इंक्रीज़ बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम करके रोकिए कि आज मैंने इतना होल्ड किया, आज मैंने इतना होल्ड किया, कल मैं इतना होल्ड करूँगा। तो उससे आप अच्छे लेवल पे पहुँच जाएंगे। मेरी ब्रेथ होल्डिंग लगभग 1.5 से 2 मिनट की हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको करना है। बहुत आसान है इसको करना। हमें क्या करना है, पहले तो 3-4 बार अपनी ऐसी नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है। एकदम से ब्रेथ होल्डिंग नहीं करनी है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं सोचूं कि एकदम से मेरे को ब्रेथ होल्डिंग करनी है, तो मैं ज़्यादा देर के लिए तैयार नहीं होऊंगा रोकने के लिए। अगर आपको ज़्यादा देर के लिए तैयार करना है अपनी बॉडी को रोकने के लिए, तो उसके लिए पहले आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। 3-4 बार लंबी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। कैसे, नाउ योर बॉडी रेडी। और अब आप कैसे ब्रेथ होल्ड करेंगे, ऐसे करेंगे। ये इनहेल करना है पहले। नाउ काउंट फॉर 10 सेकेंड्स। 1, ये तरीका है। आप 10 सेकेंड या फिर आप वॉच लेके भी देख सकते हैं कि कितना हो गया। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए आपने होल्ड करना है। उस तरह से आप पहले होल्ड करेंगे, 10 सेकंड तक गिनती करिए, उसके बाद एक्सहेल करिए, फिर दोबारा होल्ड करिए, 20 सेकंड तक गिनती करिए, फिर एक्सहेल करिए, फिर गिनती करिए, 30 सेकंड तक गिनती करिए और फिर एक्सहेल करिए। तो इससे आपके लंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बीमारी है। क्योंकि अगर ये टाइम आपका रोज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ब्रेथ होल्डिंग टाइम जिसे कहते हैं, अगर आपका ये रोज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, आपके लंग्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नॉर्मल 3 पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई। सो फ्रेंड्स, हमारी अगली एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत से लोग करते हैं, जानते हैं, योगा का एक बहुत अच्छा पार्ट है ये। तो ये भी हमारी बहुत हेल्पफुल होता है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को एनहांस करने के लिए। तो लेट्स सी इसको कैसे किया जाता है। लोग सुबह सुबह उठ के आप इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से, या तो नीचे ज़मीन पे पलथी मार के बैठ के भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे, जिस तरह से मैं बैठा हूँ वैसे तरह से बैठ के भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह से फॉर्म में लेके आना है। वाई फॉर्म कहते हैं इसको। तो
सबसे पहले आपने अपनी राइट तरफ की नोज़ल को बंद करना है और लेफ़्ट तरफ की नोज़ल से इनहेल करना है, ऐसे। इनहेल के बाद आपको, जिस आपने लेफ़्ट से इनहेल किया तो लेफ़्ट वाले को बंद करना है और फिर राइट से एक्सहेल करना है। कैसे? अब मैं आपको बिना बोले एक बार करके दिखाता हूँ किस तरह से करना है। अब आप राइट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ़्ट से एक्सहेल करेंगे। फिर लेफ़्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, ये एक्सरसाइज आप करते ही आपको अपने आप ही अंदर बहुत एनर्जी सी फील होएगी। और 5 से 7 से 8 रेप्स आप इसको कर सकते हैं एक बार में। तो ये एक्सरसाइज होगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी भ्रमरी। भ्रमरी भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप सुबह उठ के इसको परफॉर्म करिए, बहुत ही फ़ायदा देती है आपको ये। और जितनी भी ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, ये स्ट्रेस रिलीव करने में, आपके मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत योगदान देती है। और भी इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करा जा सकता है इससे। और पहले आप देख लीजिए किस तरह से भ्रमरी किया जाता है। भ्रमरी के लिए आपको अपने दोनों हाथ यूज़ करने हैं। किस तरह से? जो आपकी ये सबसे फर्स्ट फिंगर होती है, इसको आप अपने माथे पे रखेंगे। बाकी 3 फिंगर से आप अपनी आइज़ को क्लोज़ करेंगे। बाकी की अपनी 3 फिंगर से अपनी आइज़ को क्लोज़ करेंगे। और आपके थंब से आपके ईयर्स को बंद करा जाएगा। दोनों कान आप कस के बंद कर देने हैं। मुंह भी आपका बंद रहेगा। नाक से आपने सांस इनहेल करना है और नाक से ही आपने ओमकार का नाम लेते हुए एक्सहेल करना है। किस तरह से, ये देखिएगा। पहले मैं इनहेल करूँगा। दिस इज़ इट। और यकीन मानिए, आप ये करने के बाद आप खुद के अंदर अपने आप ही इतना ड्रामेस्टिक चेंज पाएंगे, कंसंट्रेशन लेवल को लेके, अपने थॉट्स को लेके, अपने दिमाग ही दबाव को लेके बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको ये एक्सरसाइज करके। सो गाइस, ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज मैंने आज आपके साथ शेयर करी है, जो कोई भी किसी भी एज का पर्सन आराम से अपने घर में बैठ के इसको परफॉर्म कर सकता है। और बहुत हेल्पफुल है आपके हेल्थ और ऑक्सीजन लेवल को लेके। तो
लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इस हेल्थ रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस लेने में या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उसके बाद इनको परफॉर्म करिए। इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपके माइंड में जो स्ट्रेस रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एंजाइटी जैसे और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे आप इससे आराम से रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में मेंटल स्ट्रेस के साथ फिज़िकल स्ट्रेस भी होता है, और उसके लिए मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ योगा के बहुत आसान से आसन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे मेंटल के साथ आप अपना फिज़िकल स्ट्रेस भी टोटली ख़त्म कर सकते हैं। तो और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे को थोड़ा सा बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। और जो चैनल पे मेरे नए हैं वो मेरे को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मेरे को दीजिए इजाज़त। मैं अगली वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। और बी हैप्पी, हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।